बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। इसके साथ साथ आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। और आपको मालूम है कि सबसे पहले इंतज़ार होता है इस बात का कि आज हम क्या मेन्यू बनाने जा रहे हैं। तो जो आज का हमारा मेन्यू है बहुत ज़्यादा अगर आप इसको ये कहें कि बहुत फेमस, रिच और बहुत ही ट्रेडिशनल है, जिसको आम तौर पे अगर जो भी लोग ओवरसीज़ रहते हैं वो अगर आएँ पाकिस्तान में तो वो ज़रूर सबसे पहले इसको टेस्ट करना पसंद करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं पाया करी, यानी कि इसमें जैसे कि बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं पाए की। पाए मुख्तलिफ़ किस्म के लोग खाते हैं, बकरे के खाते हैं, इसके अलावा आप इसको जैसे कि मटर में बना लिए, बोंग पाए हो गए। इसकी करी बहुत पसंद की जाती है और ख़ास तौर पे विंटर में कहा जाता है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा चेस्ट कंजेशन हो तो वो उसका सूप ख़ास तौर पे ज़रूर बना के पीते हैं। आज हम बनाएंगे पाया करी, सामने इसके बनाएंगे हम चिली मिली बोटी। वो लोग जो सोच रहे हैं कि चिकन की कोई वेरिएशन नहीं आई, कोई ऐसी जो कि जिसमें हम बारबेक्यू कर सकें, तो आज इसकी बहुत अच्छी एक वेरिएशन लेकर आई हूँ, चिली मिली बोटी, जिसको बहुत ज़्यादा इसमें इमली के पल्प से हम इसको थोड़ा सा बनाएंगे स्पाइसी सा और थोड़ा सा खट्टा मीठा। और इसके अलावा आज हम बनाएंगे एक मीठे में वो बनाएंगे पनीर के लड्डू, तो वो भी बहुत अच्छी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर देखिएगा और इसको क्या कहते हैं बनाने की भी कोशिश ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे पाया करी से, मैं आपको बताऊं कि इसके लिए आपने अगर लिए 2 पेयर्स लिए पाए के, बड़े पाए के लिए, छोटे के लिए, तो प्रेफर भी आप उसके लिए करें जो उसके अगले पाए हों उसको आपने सबसे पहले चढ़ा दिया। इसके अलावा जो बोंग उसके साथ बनेगी, बोंग को आपने पहले से अगर आपने बॉइल्ड की है तो उसको मैंने बता दूँ उसको निकाल के रख ली, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाती है। इसको हम डालेंगे बिल्कुल बाद में। अच्छा, इसके साथ साथ अब हमें इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है वो आपको बताती हूँ कि हम उसको कैसे बनेंगे। इसका यहाँ पे जो स्टॉक है उसको तकरीबन 5 से 6 घंटे लगते हैं। इसको हमने काफ़ी देर से रखा हुआ है और कुछ इसको मैंने ऑलरेडी बना लिया था, बाकी इसको यहाँ पे ऑलमोस्ट इसको भी 1 घंटा यहाँ पे भी हो गया रखा हुआ है। आप देख सकते कितना अच्छा इसके अंदर ऊपर इसकी जो इसकी ऊपर जो सरफेस पे जो आया हुआ है इसके अंदर ऑयलिंग जो उसने छोड़ी हुई है वो किस कदर रिच है। और यहाँ पे इसको हम इसकी भी आंच थोड़ी सी आहिस्ता कर देते हैं ताकि इसका जो स्टॉक है बहुत ज़बरदस्त है। और साथ में हम जो इसका मसाला बनाना है हम उसके लिए इसका फ्लेम ऑन कर लेते हैं। इसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी, आपको चाहिए होगा चॉप की हुई प्याज, ठीक है। इसके अलावा गरम मसाले आपको चाहिए होंगे सारे साबुत, जिसमें जायफल है, साथ में मोटी इलायची है इसमें, इसके अलावा इसमें लौंग है, इसमें सिनेमन स्टिक्स है, ज़ीरा है और साथ में काली मिर्चों के दाने हैं। इसको पीसता नहीं है आपने, इसको हम सबसे पहले हल्का सा फ्राई करेंगे, फिर इसमें हम अनियन इसमें ऐड करेंगे, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और फिर इसमें दही ऐड करेंगे, फिर इसमें सब मसालों में फिर इसके स्टॉक को ऐड करके इसको फिर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले ऐड करते हैं ऑयल ऐड करते हैं और इसके बाद इसमें हम इसमें जो बाकी किसके स्पाइसेस हैं वो इसमें ऐड करेंगे। ये मेरे पास जो स्पाइसेस हैं वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। इसके साथ साथ इसमें आपको इसका बड़ा रिच सा फ्लेवर होता है एनीसीड का। मैं आपको बता दूं जब कभी भी आप में ख़ास तौर पे जब आप बनाते हैं इसका स्टॉक निकालते हैं पाए का, तो आप इसको ज़रूर ऐड किया करें, क्योंकि एक तो इसका अरोमा बहुत ज़बरदस्त होता है और दूसरा ये कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा जब आप इसको पकाएंगे। इसका पाउडर बना के भी अगर आप रख लेंगे तो भी ठीक है, और वैसे आप इसको एज इट इज़ होल डालेंगे तो भी इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा। और आपको तो मालूम है कि सर्दियों का सीज़न हो तो अगर आप इसका कहवा बना के भी पिए तो भी ये बहुत ज़बरदस्त है। और मैं तो इसको ट्राई करती हूँ क्योंकि मेरी भी पिछले दिनों काफ़ी खांसी थी तो इसी को पिया तो काफ़ी से फ़र्क भी पड़ गया। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बहुत जल्दी इसको कहते हैं ना ऐसा अफेक्ट करती हैं कि पता चलता है कि फ़ौरी तौर पे कि भी इसको बड़ा जल्दी इसको फ़र्क पड़ गया। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इसके जो मसाला है इसको आपने जस्ट हल्का सा फ्राई करना है कि ऑयल में इसकी खुशबू आ जाए, लेकिन हमने इसको जो बेसिकली जो फ्लेवर देना है वो हम इसको अनियन में फ्लेवर देंगे। तो ये बिल्कुल बस चॉप की प्याज है जो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसी में इसको फ्राई की प्याज को मैं इसमें भूनूंगी मसाले के साथ। साबुत मसाले आपने इसमें ऐड करने हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, आपने इसमें तमाम मसाले पीसे हुए नहीं ऐड करने, साबुत ही ऐड करने हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें गरम मसाला जाएगा जिससे इसका टेस्ट निकलेगा। और अब इसमें जो बाकी के स्पाइसेस हैं वो भी इसमें ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर एंड गार्लिक की पेस्ट। इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर दी और साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी इसकी
कुटी हुई हरी मिर्चें, उसका भी बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाएगा। और यहाँ पे जो हमने रखे हुए पाए वो भी ऑलमोस्ट बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि जब कभी भी आप इस तरह की रेसिपीज़ बनाते हैं तो इसको ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसको प्रॉपर टाइम दें। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 4 से 5 घंटे तो इसको लगते हैं। और फिर जब आप इसको बना लेंगे, इसका स्टॉक अच्छा निकल जाएगा, फिर हम इसको दम पे रखेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो आप इसको जब सर्व करेंगे तो इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त एक तो फ्लेवर होगा। और वो कहते हैं ना कि जो इसका एक होती है एक इसकी एक कंसिस्टेंसी है कि जब आप खाते हैं तो खाते खाते आपके जो हाथ होते हैं आपके वापस में चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं। वो बेसिकली इसका स्टॉक की निशानी है कि इसके अंदर से जो पाए के अंदर से जो इसका कहते हैं ना कि टेस्ट जो निकलता है वो सही इसकी स्टॉक में आ चुका हुआ है। यहाँ पे इसमें हम इसमें ऐड करेंगे अब स्पाइसेस। इसमें हम ऐड करेंगे बाकी के स्पाइसेस। अब इसमें ऐड करेंगे हम रेड चिली, साथ में ऐड करेंगे क्रश चिली, ग्रीन चिलीज, सॉल्ट, इसमें पिसा हुआ थोड़ा सा धनिया, साथ में इसमें हमने ऐड करना है थोड़ा सा सिनेमन और ये ज़ीरा पाउडर, और इसमें साथ में जाएगा गरम मसाला। गरम मसाला इसमें जाएगा इसका थोड़ा सा इसके टेस्ट के लिए। अब आप में देखें इसमें सारे मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए, लेकिन इसमें पानी ऐड मैं नहीं अभी करूँगी। इसमें मैं ऐड करूँगी अब सबसे पहले ग्रीक यानी कि थोड़ी थिक वाली दही इसमें हम यूज़ करेंगे ताकि इसकी अच्छी सी थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। चलो, इसमें हमने दही भी मिक्स कर दी। अब इसकी हम जो इसका मसाला है इसको हम अच्छी तरह से वो रेडी करेंगे, और फिर उसके बाद जब ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो हमने स्टॉक निकाला है इसका, वो इसमें ऐड करेंगे, और साथ इसमें जो इसकी बाकी की जो बोटियाँ वगैरह होंगी वो इसमें मिक्स कर देंगे। और फिर इसको हल्की आंच पे हम रख देंगे, इस पर गरम मसाला ऊपर छिड़क के, और ताकि जब आप उसको सर्व करें तो अब आप इसको इसका ढक्कन खोलें और इसको आप प्रेजेंट करें। आप इसको गरम गरम नान के साथ सर्व करें, और सर्दियों में एक आध दफ़ा ये ज़रूर आप बनाएं, उसको ज़रूर ट्राई करें। इसको अच्छी तरह से इसको हम अभी और भूनेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से इसका फ्लेवर आ जाए। इसमें हम थोड़ी सी रेड चिलीज और ऐड करेंगे। चलो, यहाँ पे इसका अच्छी तरह से व्यूअर्स मसाला बनेगा। और अब जो इसकी हमारी सेकंड रेसिपी है जो कि है चिली मिली बोटी, उसके लिए आपको चिकन बोनलेस चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। यहाँ पे इसकी जो ग्रेवी है ये इसकी बन रही है, और जो इसका मैं बता दूँ आपको कि जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो आपको लिए जो चाहिए होगा बेसिकली ये आपको चाहिए होगा, इसमें इमली का पल्प चाहिए होगा, आपको लेमन चाहिए होंगे तकरीबन 2 से 3 आप ले लें, साथ में आपको ग्रीन चिली चाहिए होगी, साथ में आपको चाहिए होगा इसका पाउडर फॉर्म में जिंजर एंड गार्लिक पाउडर आप ले लें, साथ में आप इसमें ले लें ब्लैक पेपर ले लें। ये इसमें हम इसकी मैरिनेशन करेंगे, और साथ में आप इसमें ऐड करेंगे 1 to 2 टेबल स्पून इसके दही के। और इसके साथ साथ आपको बता दूं जब आप इसको मैरिनेट कर देंगे आप इसको स्कीवर्स के ऊपर भी आप इसमें रोक के आप इसको ग्रिल कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप इसको वैसे भी बना के खा सकते हैं कुकर से। तो ये इसकी 2-3 इसकी वेरिएशंस हैं, तो ये हम साथ साथ करेंगे क्योंकि इसका भी प्रोसीजर मैंने स्टार्ट करना है, ये भी काफ़ी लेंथी है, तो इसकी मैरिनेशन मैं करके रख दूँगी ताकि इसको फिर हम स्टिक्स पे पिरोएंगे और फिर उसको ग्रिल पैन के ऊपर हम इसको ग्रिल करेंगे। और साथ साथ इसको हम भी बनाएंगे जो कि चिली मिली बोटी है, साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं दही रायते के साथ। इसमें आप चाहें तो आप इसमें कोई सी भी सीजनिंग कर सकते हैं। तो ये एक एपेटाइज़र साथ आपके लिए बहुत अच्छे, ख़ास तौर पे क्योंकि ये भी नान के साथ खाया जाता है, ये भी नान के साथ खाया जाता है, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी एक ऑप्शन हो जाएगी कि आप इन दोनों चीज़ों को ले सकते हैं। यहाँ पे इसका अभी जो मसाला है वो रेडी हो रहा है और उसको मैं अभी और थोड़ी देर पकाऊंगी, फिर इसमें हम स्टॉक ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे ब्रेक का टाइम आ चुका है और आपको मालूम है कि ब्रेक के बाद सामिया खान ने भी हमको ज्वाइन करना है, आपने कॉल भी करनी है, तो रोज़ यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है पाया करी, और इसके साथ साथ सामिया खान ने भी हमको ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले हम उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या देखे ना कैसे कैसे खाने बनाती है। मुर्रगन मुर्रगन कभी कभी होने चाहिए। आपको पता है सर्दियों में तो ये बड़े ख़ास है, हर घर में ये ज़रूर बनते हैं, और अगर ना बने तो लोग खा के ज़रूर बाहर। सर्दियों के बाद अक्सर जब वो आते हैं ना, जब स्वेटर उतरते हैं तो पता चलता है कि कितना बढ़ चुका है अंदर। और ये बात हकीकत है, सर्दी में आपका हमेशा वेट पुट ऑन ही होता है, क्योंकि सर्दी रेजिस्ट करने से भी भूख लगती है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर अपनी थोड़ी सी फूड में हेल्दी अगर थोड़ा सा खाएं आप, तो मेरा ख्याल है कि आप ठीक रहे। जैसे कि नट्स आप सर्दियों में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन अगर आप वही नट्स को किसी चीज़ पे ऐड करके खाएं तो वही नट्स थोड़े से होंगे और आपको थोड़ी सी एनर्जी लेवल भी मिल जाएगा। फर्क पड़ जाता है थोड़ा सा। आज हम बना रहे हैं सामा जी पाया करी, साथ में बना रहे हैं पनीर के लड्डू, और साथ में बना रहे हैं चिली मिली बोटी। तो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, और इसको ज़रूर मैंने कहा है कि ट्राई करें, क्योंकि बेसिक जो इसके स्टेप्स हैं वो नहीं पता चलते इसको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पाया करी, जिसमें अब इसमें मैं ऐड करूँगी और साथ साथ ये बनेगा। और मेरा ख्याल है यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो। हाँ, आई थिंक एक मेरा ख्याल आवाज़ थोड़ी सी इनकी कॉल ड्रॉप हो गई। कोई नहीं, फिर से कर लेंगे। तो ये है सामा जी, आज कुछ हमें आप बताएं, कुछ खबरें। हाँ, कुछ खबरें बताएं। जो है, क्योंकि नया साल शुरू हो रहा है और आते साथ ही जनवरी में ग्रहण लग रहा है। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, पिछला साल लियोज और एक्वेरियंस पे भारी था, और जितने ग्रहण लग रहे थे उस साल 3 ग्रहण लगे उसी हाउसेस के अंदर। अच्छा। अल्लाह ताला इस साल कैप्रिकॉनियंस को अपनी अमान में रखें। पहला ग्रहण ही जो है ना वो कैप्रिकॉनियंस के हाउस में लग रहा है, मुकम्मल एक ग्रहण है। और मैं बार बार कैप्रिकॉनियंस को कहती हूँ कि पीले या ऑरेंज रंग की मीठी चीज़ लाइक जलेबी, जर्दा, लड्डू, ये अपना सदका देते रहिए। ये रेमेडीज़ होती हैं जो हम सितारों की नहूसतों के अगेंस्ट करते हैं, कि जैसे जब सितारों की वो नेगेटिव रेज ज़मीन पे आए लेकिन आप तक ना पहुँचे, तो ये कहते हैं ना सदक़े को जो रद्द बला कहा जाता है, तो वो उसका मकसद ही यही है। तो ये थोड़ा सा रब को मनाने का या रब के कहर से बचने का भी तरीका है। तो ये करते रहा करें। कैप्रिकॉनियंस इस साल जनवरी में स्पेशली अपना सदका बहुत देते रहें, क्योंकि ये वाला जो साल है थोड़ा सा जो है अल्लाह ना करे, लेकिन अगर आजमाइश शुरू हो गई है तो फिर आप तैयार हो जाए, अपनी कमर कस लें। मैं कहती हूँ फिर खुद पे तरस नहीं खाना होता कि आप अपने सेल्फ पिटी करें कि जी मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है। नहीं, हमें इजाज़त नहीं है किस्मत पे सवाल करने की, क्यों करने की। वो जब देखें, जब कुरान पाक आप पढ़ते हैं तो सब्र के साथ शुक्र का मकाम हर जगह पे है। जहाँ नमाज की तलकीन है वहाँ सब्र की और शुक्र की तलकीन। बिल्कुल ऐसे तो यही तो इम्तिहान है, यही तो आपने पास करने हैं, तो आपने क्यों नहीं करनी है। और जो है बम्पी रोड के लिए तैयार हो जाना है इंशाअल्लाह। जब नेक नियति से हमारे यहाँ तो इतना आसान मजहब है ना मुनीरा जी, नियत साफ मंजिल आसान। बिल्कुल। सामा जी, आप हमारे कॉलर भी उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही? जी मायरा बात कर रही हूँ। जी मायरा, क्या कहना चाहेंगी? जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मुझे सानिया से बात कर रही है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम मायरा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र। मायरा बताइए क्या हुक्म है बेटा? जी मुझे अपने कज़न के बारे में पूछना था। कज़न, ठीक हो गया। ही और शी? जी जी मेल है। मेल, ठीक हो गया। डेट ऑफ बर्थ उनकी पता है बेटा आपको? जी जी बिल्कुल। 0605 0605 जी 1981। और कुछ पता है उनका बॉर्न टाइम? जी बॉर्न टाइम फजर का टाइम उनकी वजह बताते हैं। और नाम का अगर आप नहीं बताना चाहती तो नाम का पहला इनिशियल बता दें बस मुझे। ओके, एफ से। अच्छा, कुछ थोड़ा सा अगर मुझे गाइड कर दें कि एफ के बारे में सवाल है क्या, तो मेरे लिए मायरा आसानी हो जाएगी। हाँ जी सानिया जी, इनकी घरेलू
बारे में पूछना था, उनकी मैरिड लाइफ के बारे में पूछना था। मैरिड लाइफ अभी इसमें इन है या पिछले 2-2.5 साल से क्या खराबी थी, अगर नहीं थी तो ये जी खराबी बहुत ज़्यादा थी ना। ठीक हो गया। चलें, मैं इंशाल्लाह एफ के बारे में हम कवर करते हैं कि कहाँ पे जो है आप ये जो टीम है ना हमारी, जब मेरे से आपको मैं आपसे इजाज़त लूँगी मायरा, आप इनसे कहिएगा कि आपको मेरा नंबर दे देंगे, तो फिर आप 1-on-1 सेशन के लिए आपको नंबर एक मिल जाएगा। जी मायरा जी, अब आप अपना सवाल, शुक्रिया कॉल करने के लिए। और कज़न के बारे में देखें, अगर इस मैरिज ने ब्रेक करना होता या टूटनी होती तो ये अब तक ख़त्म हो चुकी होती। ये जो नवंबर का महीना आया है, अगर अब तक ये नहीं टूटी है तो ये यहाँ से इसकी बचत का शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो खातून जो भी इनके मैरिज हाउस में प्रॉब्लम्स थे, इनसे जेन्युइनली अटैचमेंट भी है। और मुझे ये लग रहा है कि अब जो मैं इसको देख रही हूँ, जो डेटा आपने मुझे फीड कराया है, इसके लिहाज से इनका जो ससुराल है, इनसे कहें कि उनसे बहुत दूर रहें। जितना कम इंटरफेरेंस होगी ससुराल की, पता नहीं मुझे वहाँ से ख़राबी नज़र आ रही है। शायद उस लड़की में इतनी ख़राबी ना हो। कभी कभी फैमिलीज़ बहुत इंटरफेयर करती हैं, बहुत ज़्यादा, और ये मैं सबसे ज़्यादा इस चीज़ के ख़िलाफ़ होती हूँ कि जब आप बच्चे ब्याह देते हैं ना, तो फिर उन पर तर्स खाना छोड़िए, इस तरह ना करें, बल्कि हिम्मत बना करें ज़िंदगी की ऊंच नीच में जो है। तो ये ससुराल वाले हाउस में इनके एफ़ के ख़राबी नज़र आ रही है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि 2019 में मैरिज ट्रैक पे आ जाएगी, रिलेशनशिप इंशाल्लाह स्टेबल हो जाएगा। जी मुनीरा जी, आपकी बारी आ गई। जी, मेरे पे जो पाया करी थे, मैंने इन दोनों को मिक्स करके इसको मैंने हल्की आंच पे दम पे रख दिया है, और साथ साथ जो नेक्स्ट रेसिपी थी जो कि चिली मिली बोटी है, उसको मैरिनेशन भी स्टार्ट कर दी है। तो मैं चाहूँगी सबसे पहले जो पाया करी आप उसका देख लें रेसिपी कार्ड। यहाँ पे साम्या जी जो चिली मिली बोटी है उसको मैरिनेशन कर दी है। नाम कितना मजे का तुम्हारे मुंह से लग रहा है, म्यूजिकल सा नाम है। नहीं, आजकल हमारे यहाँ बच्चों में भी बड़ी पसंद की जाती है, और यकीन करें कि इसमें थोड़ी सी वेरिएशन जो इमली के पल्प से मैंने ऐड किया, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर निकलेगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप ग्रिल करके भी खा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें इसको पैन फ्राई भी कर सकते हैं, बारबेक्यू भी कर सकते हैं। तो आजकल के मौसम में जितनी अच्छी वेरिएशन उतना कम है। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर भी, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है कि कॉल ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं, फिर से कर लेंगे। अच्छा, जब मौसम ठंडा होता है तो नेटवर्क भी ठंडे होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही है, तारें भी लगता है जमनी शुरू हो जाती हैं। बस थोड़ा सा ही ऐसे ही है साम्या जी। अच्छा साम्या जी, चिली मिली के बारे में बता रही थी। तो व्यूअर्स, आपको मैंने जो बारबेक्यू की कितनी वेरिएशन है, जैसे कल हमने काजोन स्पाइस कबाब बनाए, आज हम इसको चिली मिली बोटी बना रहे हैं, तो वेरिएशन से थोड़ा सा काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। आप इन चीज़ों को जरूर ट्राई करें, क्योंकि विंटर सीज़न है। विंटर सीज़न में बारबेक्यू मुझे मालूम है कि बहुत ज़्यादा वीक में एक आधे बार तो लाजमी होता है, और अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप इसकी थोड़ी सी वेरिएशन ज़रूर कीजिएगा। आप बजाय इसके कि आप पल्प लेते हैं, आप इसको कोई यूज़ नहीं करता, तो आप इसको इसमें ऐड करके इसमें थोड़ा सा फ्लेवर दें और इसको भी ट्राई करें। यहाँ पे व्यूअर्स, हमारी ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, तो ब्रेक के बाद इसको मैं स्टार्ट करूँगी इसकी कुकिंग करना। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रही है आप चिली मिली बोटी और पाया करी, जो उनसे है वो दम पर है। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया था, उसको मैंने मैरिनेट करके इसको मैं स्क्यूअर्स के ऊपर पिरो रही हूँ और अब इसको हम करेंगे ग्रिल। तो साथ साथ कॉलर भी हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप मुनीरा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन और कहाँ से बात कर रही? मैं जुबिया बात कर रही हूँ, दुबई से। जी जुबिया, कैसी हैं? क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका शो बहुत माशाल्लाह से अच्छा चल रहा है। थैंक यू। अल्लाह ताला आपको सामने पाकिस्तान के पकवान की और टीम को ऐसी तरक्की दे। मज़ीद थैंक यू, आमीन आमीन। जी, क्या कहेंगी? मैं सामिया आपकी से भी बात करना चाहती हूँ। जी जी जी, सामिया जी से कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सामिया जी? अल्लाह का शुक्र, बताइए कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। दुबई में इतनी आप गर्मी सुनाएं, क्यों बिल्कुल थी ठीक। आपके मुल्क में, ये बताएं पहले। जी क्या कह रही हैं? मैंने कहा दुबई में इतनी गर्मी क्यों थी? बस उधर शायद में भी किसी की दुआ या बददुआ है ऐसे ही कह रहे हैं। इतनी बत्तियां हैं, सच्ची मुल्क का तकलीफ होती है अब याद करके। इतनी लाइटें हैं आपके मुल्क में। जी बताइए क्या हुक्म है? मैं जाना चाहती हूँ। आपके लिए बताइए मैं किसका जायचा बनाए? बहन का। ठीक हो गया। बहन की तारीख पैदाइश दीजिएगा। मुनीरा थोड़ी सी आवाज 12 बढ़ा दें, जुलाई। क्योंकि ये आवाज से मुझे तो बिल्कुल नहीं आती। 12 जुलाई 1993। 12 जुलाई 1993। ठीक हो गया जी। और पाकिस्तान में पैदा हुई थी? जी लाहौर में पैदा हुई। और क्या वक्त पैदाइश था उनका? सेकंड टाइम का। सेकंड टाइम। हम चले 3 बजे कर लेते हैं। और नाम अगर नहीं बताना चाहती तो पहला हर्फ बता दीजिए। जेड। जेड। अब आप बताइए मुझे कि आपका अपना नाम क्या है? जुबिया। जुबिया। जुबिया, अब जेड के बारे में सवाल जल्दी से बता दें। सवाल ये कि ये लव मैरिज करना चाह रही थी, तो हम लोगों ने देखा है कि ये अच्छी है, लड़का बाहर होता है, तो अब जनवरी में वो आ रहा है, तो ये पूछना था कि अगर हम लोग इसका वहाँ पे रिश्ता कर देते हैं तो वहाँ पे शादी मतलब ठीक रहेगा? मैं आपकी लड़का बाहर होता है तो कैसे बाहर हो जाएगा? आपसे इजाजत लिए बगैर ही मैं आपको वो लाइन पे रख के जवाब दे रही हूँ कि इनका मैरिज हाउस बहुत अच्छा है, लव स्टार्स भी बहुत अच्छे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह कर सकते हैं, क्योंकि इनके किस्मत में खामिद का अल्लाह पाक ने सुख और मोहब्बत का सुख भी लिखा है, और यहाँ तक कि ससुराल भी इनकी इज्जत करेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं। अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, क्योंकि जुबिया प्रॉब्लम ये होता है कि टाइम की कमी होती है, और आपने देखा है कि मुनीरा का दस्तरखान कितना वसी होता है। तो मुझे साथ साथ जो है बीच में से मैं सिर्फ शॉर्ट बात करने की कोशिश करती हूँ। तो ये तीनों चीज़ें अच्छी हैं, तो अल्लाह का नाम लेके यहाँ पे तो आप लोग बिस्मिल्लाह कर दीजिएगा, और अल्लाह पाक करे कि किस्मत भी इंशाल्लाह अच्छी रहे। और रूबी का स्टोन पहन सकती हैं, जिसे उर्दू में याकूत कहा जाता है। वो स्टोन इनका बड़ा इनके साथ कंपैटिबल रहेगा। और चीनी सदका दिया करें। शादी से पहले मंगल के दिन बिफोर मगरिब काले रंग का बकरा सदका करा दें, और अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शादी में मुकद्दर अच्छा है इंशाल्लाह। जी मुनीरा जी। जी यहाँ पे मैंने इसको आपने रख दिया था कि थोड़ा सा ग्रिल्ड हो जाए, और फिर जो कलर थोड़ा सा आएगा वो इस वजह से आएगा क्योंकि इसमें हमने इमली का पल्प ऐड किया हुआ है। तो इसी तरह से बाकी के भी हम फ्राई कर लेंगे। अब जो हमारी थर्ड रेसिपी है, जो कि है पनीर के लड्डू, अब मैं चाहूँगी कि मैं उसका भी ज़रा फटाफट आपको बता दूँ हमें उसके लिए क्या चाहिए होगा। तो लेकिन उससे पहले व्यूअर्स आप इसका देख लें जो हम बना रहे हैं चिली मिली बोटी, इसका भी रेसिपी कार्ड।
व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी थर्ड रेसिपी जो कि है पनीर के लड्डू। उसके लिए आपको घी चाहिए होगा, आपको इसके लिए कॉटेज चीज़ चाहिए होगी। इसके अलावा आपको इसमें खोया इसमें जाएगा, इसमें कंडेंस मिल्क जाएगा, इसमें ड्राई मिल्क जाएगा। इसके अलावा आप इसमें अगर ऐड करना चाहें तो आप इसमें आइसिंग शुगर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप पिसी चीनी ले लें, आप उसको चीनी को पीस के आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। साथ में इसमें ऐड करूँगी मैं इलायची का पाउडर फ्लेवर देने के लिए। इसके अलावा इसमें जाएंगे कोकोनट्स जाएंगे कूटे हुए बिल्कुल, और जो बादाम पिस्ता वो भी बिल्कुल चॉप किए पाउडर फॉर्म में इनमें बस पड़े हुए, ये भी इसमें जाएंगे। इसको हम फिर मल लेंगे जब हम इसको हम बनाएंगे अच्छी तरह से। तो अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ सामा जी। साथ साथ यहाँ पे कॉलर भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कौन और कहाँ से बात कर रही? मैं कोमल बात कर रही हूँ लंदन से। जी सुंबल, कैसी हैं, क्या कहना चाहेंगी? कोमल। कोमल। कोमल जी, मुझे सामी आप से बात करनी। जी 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 करें। अस्सलाम वालेकुम कोमल। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आप कैसी हैं? प्यारी प्यारी सी जो है उठ गई हैं सुबह सुबह जल्दी। जी जी, बस आपके शो के लिए। अरे वाह 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 वाह, इट्स आवर प्राइड। अब बताइए कि क्या हुक्म है कोमल? जी, मैंने अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। जी कोमल, बताइए मुझे डेट ऑफ बर्थ उनकी। 2 दिसंबर। 2 दिसंबर और साल 1991। ठीक हो गया। और वक्त पैदाइश बहन का, अगर पाकिस्तान में पैदा हुई हैं तो मुझे अंदाज़ा दे दीजिए बस। जी, अंदाज़ा है असर का टाइम था। असर का टाइम था। अच्छा, नाम अगर नहीं बताना चाहें तो हमें सिर्फ नाम का पहला इनिशियल बता दीजिए। ए ए बोला है ना कोमल आपने? ए बोला है मेरा हाल। कोमल, आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट नहीं हुआ आपसे। मैंने जो अपनी तरफ से समझ में आता है मैं बताती हूँ उनको। एक मैरिज हाउस भी बहुत अच्छा है अल्लाह के फजल से, और पैसों में भी किस्मत अच्छी है। सिर्फ इनको मुझे एक चीज़ बनी समझ में नहीं आती, या ये अपने घर वालों की बहुत टेंशन लेती हैं, या इनके अंदर अपने आप को अपने घर में मिसफिट समझती हैं। ये मैं आपके पेरेंटल हाउस की बात कर रही हूँ। तो ये इसे फिर कोशिश किया करें कि घर वालों के ज़्यादा एंटी ना हो। मुझे नहीं पता प्रॉब्लम असल में क्या है, या तो ये उनके प्रॉब्लम बहुत महसूस करती हैं, या फिर ये जो है अपने आप को मिसफिट समझती हैं। लेकिन इनकी जो शादी है ये इनके मसलों का बेहतरीन हल है, तो अल्लाह पाक वहाँ पे इनको अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। तो अगर ये सवाल था, मुझे नहीं पता क्या सवाल था, मैं तो अपनी तरफ से कवर कर रही हूँ कि आपने इतनी एफर्ट की होती है कॉल मिलाने के लिए। और मछलियों को और परिंदों को खाना डालना इनकी रेमेडी है। और अगर स्टोन पहनना चाहें तो पीले रंग का पुखराज पहन सकती हैं। सेहत और पानी भी ज़्यादा पिया करें, और अपनी लोअर बैक का बहुत ध्यान रखा करें। इस पोस्चर में ना बैठा करें जो कमर का बिल्कुल निचला वाला हिस्सा होता है। जी मुनीरा, और रूहानियत भी पाई जाती है, तो अल्लाह से कनेक्टेड रहा करें बहुत ज़्यादा। जी व्यूअर्स, यहाँ पे थर्ड रेसिपी भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रेक का टाइम आ चुका, तो इसलिए यहाँ पे जाना है नहीं। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें अब हमारी थर्ड रेसिपी थी वो स्टार्ट होएगी,
जिसमें मैंने सबसे पहले घी इसमें ऐड कर दिए थे पनीर के लड्डू, और अब इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क, और साथ में हम इसमें यूज़ करेंगे आइसिंग शुगर। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी, यहाँ पे मेरे पास ड्राई फॉर्म में मिल्क पड़ा हुआ है, साथ में हम ऐड करेंगे खोया, और इसके साथ हम इसमें यूज़ करेंगे पिसी हुई चीनी, वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी, और इसके साथ साथ हम इसमें इलायची का पाउडर। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। यहाँ पे साथ साथ हमारे साथ कॉलर भी है सामिया जी, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुनीरा कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं, क्या कहेंगी? जी अल्लाह का शुक्र। मैं साइमा बात कर रही हूँ जर्मनी से। जी जी साइमा, पहचान लिया आपको बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सामिया जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अब आपकी तबीयत कैसी है? अब बहुत अल्लाह का करम है, मतलब ये सच्ची बात है। बड़ी हर बंदे ने यहाँ पे सफ़र किया है पाकिस्तान में, वायरल इतने गंदे फैले हुए थे, तो काफ़ी बेहतरी है, तो बहुत बेहतरी है। आप बताएं साइमा, आज हमारे लाइक को खिदमत है? सामिया जी मुझे अपनी बहन के मुतालिक पूछना है। बिल्कुल जी बिल्कुल, आपके पास तो शॉर्ट है। ठीक हो गया। क्या है बहन की तारीख पैदाइश साइमा? जी 22 दिसंबर 22 दिसंबर 1979। 1979। और साइमा जी कुछ आइडिया वक्त पैदाइश का? जी दोपहर का टाइम है, आइडिया मतलब कंफर्म टाइम का नहीं पता, लेकिन दोपहर का बस टाइम हमें है। क्लोज आइडिया चाहिए कि दोपहर थी। और नाम क्या है बहन का, अगर आप नाम बताना चाहें? मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि पहला इनिशियल भी बता सकते हैं अगर आप पूरा नाम ना बताना चाहें। जी चलें, एफ ना, एफ से स्टार्ट होता है ना। ठीक हो गया। और क्या सवाल क्या है साइमा? जी समझ, इनकी मैरिड लाइफ का पूछना है। आजकल बहुत ज़्यादा क्राइसिस में चल रहा है, तो आपसे ये पूछना है कि आगे नज़र आ रहा है इनके कुछ हालात में बेहतरी है, क्योंकि वो जाना नहीं चाह रही, तो क्या जाना उनके हक में बेहतर है? बच्चे भी हैं। नहीं, बिल्कुल वापस चली जाएं, फौरन जाएं। अच्छा जी, अल्लाह का नाम ले। आप कुछ डिटेल में बता दें इसके लिए, क्या मतलब बेहतरी है, कैसा गुजरेगा अगला टाइम? क्योंकि इस मैरिज ने अल्लाह के हुक्म से जो नज़र आता है कि ब्रेक नहीं होना, जो ब्रेकिंग टाइम था वो ये सारा गुजार चुकी हैं। एक 2019 में मेंटल प्रेशर साइमा ज़रूर रहेगा, लेकिन अल्लाह ना करे ब्रेकअप की खबर नहीं है। बिल्कुल हिम्मत करके जाएं इनको। और दूसरा इनको कहो कि अगर ये स्टोन पहनना चाहती हैं तो नीलम यानी ब्लू सैफायर का स्टोन पहन लें, ताकि वो जो मेंटल स्ट्रेस है उससे डील करने के केपेबल हो जाएं। और जो है मेरा तो इनको फौरी मशवरा है कि अपने घर को रवाना हो। ये बाकी जो अल्लाह को मंजूर। आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट होगी साइमा की। साइमा अब आप हम स्क्रीन के सामने तो सुन रही होंगी ना, लेकिन यहाँ पे जो है इनके अपने अंदर इनकी माशाल्लाह दुआएं भी बड़ी कबूल होती हैं, और इनके अंदर एक ख़ुद भी अल्लाह के साथ कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग पाया जाता है। और इस वक्त जो है अल्लाह के हुक्म से जाने में बेहतरी भी है, और साल ख़त्म होने से पहले पहले रिवॉर्ड भी नज़र आ जाएगा कि ये बात मैंने साल के शुरू में क्यों कही थी। तो आप जो है बिल्कुल अपने घर को हिम्मत दें, इनको इनकी सपोर्ट बने, और ये अपने घर को वापस जाएं। अगर वो इज़्ज़त से वापस एक पैचअप हो रहा है तो अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है झुकना भी, और एक इनिशिएट करना ना। कहते हैं 7 आसमान हिलते हैं जब एक घर टूटता है, तो अपनी एक आखिरी कोशिश तक लड़ना ज़रूर चाहिए इंसान को। तो यहाँ पे जायचा भी हमें सपोर्ट करता है। बाकी फिर आप हमें अपडेट करती रहिएगा। आपकी कॉल तो वैसे ही हमारे शो की जान है साइमा, तो आप आती हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमें बड़ी एनर्जी सी आ जाती है। तो आप आती रहा करें बहाने बहाने से हमारे पास। जी मुनीरा। जी सामा जी, यहाँ पे जो पाया करी थी उसको मैं व्यूअर्स अब डिश आउट कर रही हूँ, और सब जो थे पनीर के लड्डू उसको मैंने फटाफट मिक्स करके ठंडा होने के लिए रख दी है। तो जब तक मैं इसको डिश आउट करती हूँ तब तक आप देखें पनीर के लड्डू का भी रेसिपी कार्ड।
इसको हमने भी साथ साथ डिश आउट कर ली है। इस पर अब हम ऐड करेंगे गरम मसाला, और यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, क्या हाल है? आप ठीक ठाक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इंग्लैंड से बोल रही हूँ, मिसेज अहमद। मैं काफ़ी दफ़ा ट्राई कर रही हूँ, अब बड़े टाइम के बाद मेरी लाइन लगी है, तो मुझे सामिया खान से बात करनी है प्लीज़। जी जी, क्या कहना चाहेंगी? करें बात आप। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? मैं आपका प्रोग्राम तो रेगुलरली देखती हूँ, मगर कार आज पहली दफ़ा ही मिली है, बहुत सफरिंग किया है काल के लिए। जी आया नु, बिस्मिल्लाह, खुश आमदीद। अब बताएं क्या खिदमत करूं? अच्छा, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी जी बताइए, तारीख पैदाइश? उसकी 11/11/84। 11/11/1984। और कहाँ पैदा हुई थी? पाकिस्तान, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में? तो आप इंग्लैंड में। आप मुझे जल्दी से बताएं कि जिस वक्त इंग्लैंड में पैदा हुई थी, पाकिस्तान में क्या बजे होंगे उस वक्त? इंग्लैंड का तो फजर सुबह 5 का टाइम था, पाकिस्तान का तो फिर आप ही लगा सकती हैं। मैं तो इंग्लैंड आई नहीं थी, मैं बजे होंगे ना? अंदाजन कितने आगे? 10, 9:30 10 होंगे सुबह के पाकिस्तान के, क्योंकि 5 घंटे आप आगे होते हैं ना। अच्छा। 5 थे पाकिस्तान। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। चले, हम सुबह के 9 बजे मैं डाल रही हूँ। और नाम क्या है बेटी का? तो नाम का निशल है उसका ए। अच्छा, और सवाल क्या है बेटी? सवाल क्या है? अच्छा, उसकी शादी के बारे में भी हाल वो भी चेक करना है, और जॉब का भी प्लीज। उसने पास जिंदगी में बड़ी सफरिंग देखी है, तो उसका जो है ना वो शादी का जायका भी देखना है, और जॉब का भी प्लीज। बिल्कुल जी, जो हुक्म। आप बड़े पहली दफा आपकी कॉल लगी है, तो कैसे हम नहीं बताएंगे? हमारी मजाल है कि हम जायचे को टालें। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और ए के बारे में जो मेरी असेसमेंट है, जो मेरे अंदाजे हैं, अल्लाह के फजल से 2019 अच्छी खबरों वाला साल है। इनका जॉब हाउस भी बहुत अच्छा है, ये सारी ज़िंदगी एज वर्किंग लेडी काम करेंगी और माशाल्लाह अपना करियर एंजॉय करेंगी। अब शादी में भी किस्मत इंशाल्लाह साथ दे रही है, और 2019 एंड होने से पहले पहले ही कोई अच्छी खबर बन रही है। पैसों के मामले में भी किस्मत अच्छी है, और बड़ी पॉजिटिव सोच की बच्ची है जो ए है आपकी। बड़ी प्रैक्टिकल भी है, बड़ा सब्र भी है, और बड़ी, मैं कहती हूँ कि एक और यकीन करें कि आप ब्लेस्ड हैं कि आपको इतनी प्यारी बेटी अल्लाह ने दी है। तो ये मेरा भी उनको प्यार दीजिएगा। इनको अगर स्टोन पहनाना हुआ, आपने पीले रंग का पुखराज पहना दीजिएगा। गायनी रिलेटेड इश्यूज़ या सांस के इश्यूज़, और इनके अंदर एक बेचैनी बहुत पाई जाती है, तो वो ये स्टोन जो है वो इनकी बेचैनी को कंट्रोल कर लेगा। सफ़ेद रंग की चीज़ें, अंडे, चीनी, चावल, जो भी सफ़ेद रंग का राशन है, वो वंस अ मंथ इनका सदका दे दिया करें। तो अच्छी किस्मत वाली बच्ची है और अच्छी प्यारी बच्ची है। इंशाल्लाह ये वाले साल से अच्छी खबरें हैं उनके लिए। जी मुनीरा, तुमने मुझे पता है सारा कुछ समेटना है। जी बिल्कुल। यहाँ पे जैसे हमारी रेसिपीज़ कंप्लीट होती हैं, साथ ही आपको मालूम है कि हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला व्यूअर्स कल आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगे नए नए रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे और सामिया खान को अपनी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।